नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। उदयपुर में हुई एक टेलर की निर्मम हत्या के विरोध में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा राज्यपाल के नाम का ज्ञापन। ग्राम विकास अधिकारियों ने शुरू किया वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन। उपखंड अधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। लोहर भादरा क्षेत्र की मुख्य फीडर अमरसी ब्रांच की विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कार निर्माता कंपनी व अधिकृत डीलर को कार की खराबियों को दूर कर परिवादी को सौंपने के दिए आदेश। लखोवाली नहर में नहाने उतरे 2 युवकों के डूबने की आशंका। आपदा प्रबंधन टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। और अब समाचार विस्तार से। उदयपुर में हुई एक टेलर की निर्मम हत्या के विरोध में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने गुरुवार को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। उदयपुर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में सर्व हिंदू समाज के नागरिकों ने गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक व देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ब्राह्मण समाज तथा विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिए गए अलग अलग ज्ञापनों में इस प्रकरण की फास्ट ट्रैक में सुनवाई कर आरोपियों को 15 दिन में फांसी की सजा देने की मांग की गई है। इस मौके पर दिए गए ज्ञापनों में कहा गया है कि उदयपुर में हुई घटना पूरे राज्य एवं देश को शर्मसार करने वाली है। काफी समय से राजस्थान में इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार एक पक्ष को राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए तुष्टीकरण का खेल खेल रही है। इस कारण से इन असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। इसी का नतीजा है कि आए दिन राजस्थान में पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। अंततः इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि यह सरेआम धमकी देकर सोशल मीडिया पर पहले वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका परिणाम यह हुआ कि आरोपियों ने हिंदू समाज के एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। कोई भी व्यक्ति आरोपियों के इस कृत्य को केवल हत्या नहीं मान सकता, क्योंकि यह आतंकवाद का ही एक रूप है। उन्होंने राज्यपाल से ज्ञापन के जरिए मांग की कि वे राज्य सरकार को आदेशित करें कि आरोपियों की फास्ट ट्रैक में सुनवाई कर 15 दिन के भीतर उन्हें फांसी की सजा दे, ताकि समाज में कानून के प्रति सम्मान की दृष्टि बढ़ सके। इस मौके पर आशीष पारिक, देवेंद्र पारिक, सुनील सुथार, राजेश कुमार, लोकेंद्र लिम्बा, इंद्र स्वामी, अमित जैन, ओम शाश्वत, अनिल यादव, सुनील नायक, जोरा सिंह, मधुसूदन शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जैसा कि सबको विदित ही है, 28 तारीख को अपने उदयपुर में एक जो घटना हुई थी वो किसी भी रूप में बर्दाश्त के योग्य नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से एक निरीह व्यक्ति को केवल इसलिए मार दिया गया कि उसने किसी के समर्थन में पोस्ट की थी। और आज इसी के विरुद्ध हमारे पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ज्ञापन के साथ साथ ही प्रदर्शन एवं ये अपने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। चूंकि हमारे पूरे राज्य में 144 लगी हुई है, तो इसका पालन करते हुए सर्व समाज ने बिल्कुल एक तरीके से 144 का पालन करते हुए 4-4 जो संख्या थी उसमें हम लोगों ने आकर के और ज्ञापन प्रेषित किए हैं राज्यपाल महोदय के नाम, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत। उसमें हमने ये मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को लगा करके और 14 दिन में ऐसे इन दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। यही उसके साथ न्याय हो सकता है, उस आत्मा के साथ जिसका कोई कसूर नहीं था। और आने वाले समय में हमें और ज्यादा सावचेती रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का ये आतंकवाद बढ़ रहा है हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और राज्य सरकारों को इस पर तुरंत प्रभाव से निर्णय लेकर के इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और तुष्टीकरण का ये खेल जो है ये तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। उदयपुर के अंदर एक गरीब दर्जी को, जो कन्हैया नाम का एक बेचारा गरीब दर्जी जो कपड़े सिलकर अपना जीवन यापन कर रहा था, उसे किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना नहीं था। और वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने उसकी जो जघन्य हत्या की है, आज उसके विरोध में जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट रखकर तुरंत उनको फांसी की सजा मिले, तुरंत उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और उस षड्यंत्र में और कितने लोग शामिल हैं उन सब की गिरफ्तारी हो। जो मृतक जो कन्हैया लाल जी हैं उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि और उनके एक परिवार के सदस्य को नौकरी मिले, क्योंकि उनकी जान तो वापस नहीं आ सकती। और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन देकर ये निवेदन किया है कि जो भी
मौजूदा जो अशोक गहलोत जी की जो राज्य सरकार है, आज उसकी तुष्टीकरण की नीति के कारण इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हुए हैं कि वो सरेआम हत्याएं कर रहे हैं। तो इस बात को कतई भी किसी भी सूरत में आज हम समस्त ब्राह्मण समाज की तरफ से जिला कलेक्टर महोदय से मिले और ज्ञापन देने आए हैं कि किसी भी सूरत में इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शांति और धैर्य की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। मांगों की सुनवाई न होने से आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने प्रांतीय आह्वान पर गुरुवार से वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू किया है। गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। मांगों की सुनवाई न होने से आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर गुरुवार से वादा खिलाफ आक्रोश आंदोलन शुरू कर दिया। गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारियों ने मांगों के संदर्भ में ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के अलावा पंचायती राज विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव को भी ज्ञापन प्रेषित किए गए। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू किया गया है। मांगों के संदर्भ में विकास अधिकारी संघ के बैनर तले उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपे गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो 11 जुलाई को ग्राम विकास अधिकारी विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर जिला कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ, विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद 17 जुलाई को विधायक, प्रधान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। उसके बाद भी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। संघ के सदस्यों ने बताया कि राजस्थान सरकार के संघ के साथ 2 लिखित समझौते हुए थे। पहला समझौता 1 अक्टूबर सन 2021 को हुआ था। तब 15 दिन में संघ की मांगों पर सकारात्मक विचार करने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके तुरंत बाद ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से आंदोलन शुरू किया गया था। 11 दिसंबर सन 2021 को हुए दूसरे आंदोलन के समय संघ से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने के लिए 30 से 45 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन आज 9 महीने बीत जाने के बाद भी संघ की मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। इससे ग्राम विकास अधिकारी संघ नाराज है। इस नाराजगी को लेकर वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू किया गया है। संघ की मांग है कि उनके साथ किए गए वादों को लागू किया जाए। इसके अलावा संघ की कुछ अन्य मांगे हैं। इसमें नई भर्ती होने के बाद पुराने कर्मचारियों की जिला परिवर्तन की मांग पूरी नहीं हो पाई है। 106 पदों में की गई कटौतियों को दोबारा 1.4 के अनुपात में बढ़ाने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। ये मांगे हमारी ग्राम विकास अधिकारी संघ की, ये तो जिला स्थानांतरण हमारी काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है, जिसके लिए हमारा पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समझौता हो चुका है और हमारे जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का समझौता होने के बाद में भी लागू नहीं कर रहे हैं। एक जो हमारे 106 सहायक ग्राम विकास अधिकारी के पद हैं वो इन्होंने लुप्त कर दिए गए हैं और उसके अलावा जो हमारी वेतन विसंगति है उसके बारे में इन्होंने अभी तक समझौता होने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं करी है। इसलिए आज से हमारा वादा खिलाफी आंदोलन शुरू किया गया है प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर, और ये जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। 30 जून 2022 को वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन का शुभारंभ हो रहा है ग्राम विकास अधिकारी संघ की तरफ से। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के अनुसार जो हमारी आज का जो वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन है उसके तहत हम मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मंत्री महोदय तथा मुख्य सचिव तथा शासन सचिव को ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारा 1 अक्टूबर 2021 को जो लिखित समझौता हुआ था तथा 11 दिसंबर 2021 को जो लिखित समझौते हुए थे उन दोनों की पालना नहीं की गई है। उसके आक्रोश में आज 9 महीने का समय हो चुका है। उसके आक्रोश में आंदोलन शुरू किया गया है, जिसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी संघ की जो मेन समझौते होते हैं उनमें जुड़ी मांगों को निस्तारने के लिए आज ये कार्रवाई की जा रही है। मुख्य मांगे हमारी है जी कि जो हमारी अभी नई भर्ती हो रही है, नई भर्ती से पहले जो पुराने जो हमारे साथी है दूसरे जिलों में बैठे हैं उनके स्थानांतरण की मांग है। हमारे जो सहायक विकास अधिकारी के पद है वो काटे गए थे, 106 पद काटे गए थे, उनको दोबारा जोड़ने की जो हमारी मांग है तथा जो अभी नए पद है वेतन विसंगति की मांग है। ये सारी मुख्य मांगे हमारी। हमारे जो आगे आने वाली हमारी सोमवार को 33 जिला मुख्यालयों पर ग्राम विकास अधिकारी संघ आक्रोश रैली करेंगे। लोहरबादरा क्षेत्र की मुख्य फीडर अमर सिंह ब्रांच वितरिकाओं एवं माइनरों की विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
नोहर भादरा क्षेत्र की मुख्य फीडर अमर सिंह ब्रांच वितरिकाओं एवं माइनरों की विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति अमर सिंह ब्रांच नोहर भादरा जिला हनुमानगढ़ के बैनर तले किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि नोहर एवं भादरा तहसील के लगभग 35 गाँव को सिंचाई के लिए जल अमर सिंह ब्रांच से नेठराना एवं दीपलाना वितरिकाओं एवं कई अन्य माइनरों के माध्यम से 1960 से ही प्राप्त हो रहा है। भाखड़ा रावी व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की ओर से भी अमर सिंह ब्रांच का पानी प्रारंभ से ही इसी नाम से ही आवंटित किया जाता रहा है। वर्तमान में भी आवंटन अमर सिंह ब्रांच के नाम से ही आवंटित हो रहा है, परंतु गत 15 वर्षों से जब से सिद्धमुख कैनाल का क्षेत्र खोला गया है एवं सिद्धमुख कैनाल के नाम से ही पृथक से जल आवंटित होने के बावजूद दोनों का जल मिलाकर रेगुलेशन बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह असंवैधानिक एवं विधि विरुद्ध है। इससे अमर सिंह ब्रांच के किसानों को जहां 15 दिवस के बाद पानी उपलब्ध होता था, उसकी जगह अब 40 दिनों के बाद पानी मिल रहा है। उन्होंने मांग की कि दोनों का रेगुलेशन अलग अलग जारी हो एवं अमर सिंह ब्रांच को आवंटित पानी केवल अमर सिंह ब्रांच के क्षेत्र को ही दिया जाना चाहिए। ऐसा निर्देश सिंचाई विभाग को प्रदान किया जाए। इसके अलावा ज्ञापन में बताया गया है कि किसी भी मुख्य फीडर में डायरेक्टर आउटलेट लगाने का प्रावधान नहीं है, परंतु अमर सिंह ब्रांच में ऐसे मोगे अत्यधिक मात्रा में लगे हैं एवं चल रहे हैं। कुछ मोगे निर्धारित साइज से 3 से 4 गुना तक बढ़े हैं। दोनों कारणों से ही नेठराना एवं दीपलाना वितरिकाओं को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय के निर्णय में सीधे मोगे हटाने एवं साइज से अधिक बड़े मोगों को सही करने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु बार बार मांग करने एवं आंदोलन करने के बाद भी न्यायालयों के आदेशों की पालना राजनीतिक दबाव के कारण नहीं की जा रही। रामगढ़ में हुई वार्ता में भी लिखित में समझौता हुआ कि 1 माह में पालना हो जाएगी, परंतु विभाग अनैतिक राजनीतिक गतिविधियों के आगे नतमस्तक होकर ऐसा करने से मुकर गया। उन्होंने मांग की कि उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाई जाए, अन्यथा किसानों को प्रशासन एवं सिंचाई विभाग के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई करनी पड़ेगी। ज्ञापन में अमर सिंह ब्रांच से पानी चोरी रोकने के लिए सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी तय करने तथा नोहर भादरा में जल उपयोगिता संगम के चुनाव करवाए जाने की भी मांग की गई है। समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर 15 दिन बाद किसानों द्वारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर रामकृष्ण भाकर, विक्रम सिंह, कृष्ण कुमार, रामेश्वर लाल, रघुवीर चिंपा, हनुमान प्रसाद शर्मा, दीपचंद, ओम प्रकाश, राजेंद्र कुमार, सिकंदर खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लोग नोहर भादरा से आए हैं। 35 गांव की हमारी किसान संघर्ष समिति बनी हुई है और इन 35 गांव में अमर सिंह मेन ब्रांच का पानी लगता है, जो कि नेठराना वितरिका और दीपलाना वितरिका से 35 गांव को सिंचाई और पेयजल प्राप्त होगा। इस प्रोजेक्ट में कई वर्षों से विभिन्न समस्याएं हैं, जिनके लिए हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं। लेकिन सिंचाई प्रशासन, जो कि राजनीतिक दबाव में और मिलीभगत और भ्रष्टाचार कर हमारी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए हम सब साथियों ने आज कलेक्टर साहब से वार्ता का समय लेकर वार्ता की है, जिसमें हमने 3-4 मुख्य मुद्दे रखे हैं, जो कि शॉर्टों में आपको बताना चाहूँगा। पहला मुद्दा तो ये है कि अमर सिंह ब्रांच में सन 1960 से 375 क्यूसेक पानी मंजूर है और आज इसी अमर सिंह के नाम से पानी का आवंटन होता है। लेकिन 2006-07 में सिद्धमुख कैनाल अलग से प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद उनको पूरा पानी नहीं मिला, लेकिन उनका पानी कम और हमारा 375 पानी जोड़कर दोनों को संयुक्त रूप से रेगुलेशन बनाने लगे, जिससे हमारी अमर सिंह ब्रांच के 35 गांव में जहां 15 दिन से पानी मिलता था, अब 40 दिन से पानी मिलता है। उसमें फ्लक्चुएशन आती है, हमारी टेल फीड होती नहीं है और 15 दिन के बजाय 40 दिन से पानी लगता है। इसलिए साढ़े पीड़ित काश्तकारों ने मांग की है तो 1960 से लगातार चला रहा सिस्टम ही कायम रखा जाए, कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे क्षेत्र में पानी चोरी सरेआम हो रही है, राजनीतिक संरक्षण में हो रही है और लोग नहर के पटरे पर ट्रैक्टर लगाकर और बड़ी बड़ी पाइपें पटरे तोड़कर पानी ले जा रहे हैं, डिग्गियों में एकत्रित कर हरियाणा तक पानी बेच रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे पास फोटो हैं, हमारे पास वीडियो हैं, पुलिस के पास रिपोर्ट है, आपस की रिपोर्ट है, फिर भी सिंचाई विभाग मुकदमे दर्ज नहीं करा रहा है। इसका विरोध स्वरूप हमने कलेक्टर साहब को सारे आज साक्ष्य दिए हैं और कलेक्टर साहब ने जांच के लिए कहा है। तीसरा विषय ये है कि कोई मेन कैनाल हो, जैसे राजस्थान कैनाल हो, सिद्धमुख कैनाल हो, नोर फीडर हो, उसी तरह से हमारी अमर सिंह जो मेन कैनाल है उसमें सीधे मगे लगे हुए हैं। कोई कैनाल है जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है उसको पेंचर नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी इस डिस्ट्रीब्यूटरी को पेंचर कर बहुत मोगे लगाए गए हैं। हमारी मांग है कि इन मोगों को हटाया जाए। और ऐसे कुछ मोगे हैं जो लोगों ने तोड़कर पानी चोरी की नीयत से 3 गुना और 4 गुना पानी ले रहे हैं, उसको भी सही नहीं कर रहे हैं और बहुत लंबे समय की हमारी मांग है कि इनको सही किया जाए। ये बिंदु उठाया। चौथा बिंदु यह था कि उपभोक्ता जल संगम के चुनाव जिला हनुमानगढ़ और गंगानगर में नोहर भादरा का छोड़कर सभी जगह चुनाव हो गए हैं।
लेकिन हम सिर्फ सौतेले हैं, हमारे चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। स्थानीय जो राजनीतिक दबाव है वो चुनाव टालना चाहता है, अपनी हार को बचाने के लिए ये बार बार इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। इसलिए हमने मांग की है कि हमारे जिला उपभोक्ता संघ में उनके चुनाव शीघ्र कराए जाएं, ताकि हमारी समस्याएं हैं वो इनके द्वारा हल की जाए और छोटे छोटे मेंटेनेंस के काम है वो भी हो सकें। और कलेक्टर साहब ने भरोसा दिया है कि 10 और 11 तारीख को स्वयं कलेक्टर साहब जाएंगे, दोनों एसडीएम जाएंगे, पुलिस प्रशासन वहीं होगा और वहां मौके पर निस्तारण करेंगे। हमने कहा भी जो काम होने वाला तुरंत करो, नहीं होने वाला काश्तकारों समझाओ क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, हमें भी विश्वास है हमें न्याय मिलेगा, यही हम कहना चाह रहे थे। अभी हमारी संघर्ष समिति ने मांग पत्र कलेक्टर साहब को दिया है। कलेक्टर साहब ने अमर सिंह ब्रांच की जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने का पूरा आश्वासन दिया है। और हमारे 3 जुलाई को नेठाणा में संयुक्त किसान संघर्ष समिति की सभा भी और होने जा रही है। तो हम हमारे नहर की जो समस्या है पानी चोरी की, अमर सिंह ब्रांच को पूरा हिस्सा नहीं मिलने की, उसको लेकर 3 जुलाई को नेठाणा में बड़ी एक आम सभा हो रही है सुबह 10 बजे। तो आपके माध्यम से हम हमारे अमर सिंह ब्रांच के कार्यकर्ताओं को सूचना देना चाहते हैं कि 3 जुलाई को सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नेठाणा पहुँचें और हमारी समस्याओं को हल करवाने के लिए हमारा संघर्ष लगातार जारी है। अमर सिंह ब्रांच के लिए संयुक्त किसान संघर्ष समिति प्रयास कर रही है। अपर सेशन न्यायाधीश श्याम कुमार व्यास ने 2 वाहनों के बीच हुई सड़क दुर्घटना के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा से दंडित किया है। अपर सेशन न्यायाधीश श्री श्याम कुमार व्यास ने सन 2017 में घटित हुई एक दुर्घटना के संदर्भ में फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों को 10 साल की सजा से दंडित किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एडवोकेट नरेंद्र कुमार शिवनानी ने बताया कि सन 3/3/2017 को मेगा हाईवे सड़क पर चक 16 MD के पास ट्रक व एक जीप के बीच दुर्घटना हो गई थी। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची, जहां जीप नंबर RJ 13 UA 3328 व ट्रक नंबर JK 2 AR 8215 दुर्घटनाग्रस्त हालत में सड़क की बाईं साइड में पड़े मिले। जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी व ट्रक सड़क से नीचे उतरकर पलटा हुआ था। पुलिस के अनुसार पास से घायल व मृतक आदमी व औरतों की लाश पड़ी थी। पास में ही ट्रक का ड्राइवर खड़ा था, जिसने अपना नाम पता कुलवीर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह जाति लवाणा सिख पुलिस थाना अर्शपुर जिला जम्मू बताया। वह जीप के पास में जीप का चालक घायल बैठा था। उसने अपना नाम इमरान खां पुत्र हाकम अली जाति मुसलमान निवासी लखू अली बताया। इमरान ने मृतक व घायल औरतें व पुरुष जीप की सवारी होना बताया। एडवोकेट के अनुसार उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीबद्ध किया गया। बाद में अनुसंधान में अभियुक्त इमरान के विरुद्ध धारा 304 व धारा 146, 196, 123, 177 MB एक्ट, अभियुक्त कुलवीर सिंह के विरुद्ध धारा 279, 337, 304A तथा अभियुक्त मोहम्मद रफीक के विरुद्ध धारा 146, 196, 123, 177 MD एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ में पेश किया गया। इस पर आरोपियों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया। यह प्रकरण जिला में सेशन न्यायाधीश हनुमानगढ़ को उपार्जित हुआ, जहां से विचारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। एडवोकेट नरेंद्र शिवनानी ने बताया कि समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त इमरान खान को भुगती हुई सजा पर छोड़े जाने का आग्रह किया गया। इमरान के अधिवक्ता ने भी अदालत से आग्रह किया कि उसका यह प्रथम अपराध है, भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अतः अभियुक्त मोहम्मद रफीक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा का लाभ दिए जाने का आग्रह किया। एडवोकेट नरेंद्र के अनुसार उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अभियुक्त इमरान खान द्वारा अकाल मृत्यु इतनी गंभीर है कि उससे कई व्यक्तियों की अकाल मृत्यु कारित हुई है। अतः अभियुक्त किसी भी प्रकार की उदारता का हकदार नहीं होना पाया जाता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त इमरान खान को धारा 304 का दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष की सजा से दंडित किया। इसके अलावा उसे 20,000 रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। इसी प्रकार जीप मालिक मोहम्मद रफीक को 146/196 MB एक्ट के तहत 3 माह का कारावास तथा आर्थिक जुर्माने से दंडित किया। आज न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 श्री श्याम कुमार व्यास द्वारा सरकार बनाम इमरान खान आदि प्रकरण में फैसला सुनाया गया, जिसमें दिनांक 3/3/2000 के पास एक जीप व ट्रक के मध्य एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें FIR दर्ज होने के पश्चात अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त इमरान खान, कुलवीर सिंह, मोहम्मद रफीक के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया, जिसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त इमरान खान जो जीप ड्राइवर था उसे धारा 304 IPC में 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया है और 20,000 रुपये का जुर्माना
अलग से लगाया गया और जीप मालिक मोहम्मद रफीक को 140/196 MB एक्ट के तहत 3 मास का कारावास और 20 वर्ष के 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। लखवाली नहर में नहाने उतरे 2 लोगों के नहर में डूबने की आशंका के चलते आपदा प्रबंधन टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। लखवाली नहर में 2 लोगों के डूबने की आशंका के चलते आपदा प्रबंधन टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपदा प्रबंधन टीम के सदस्य ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि 3 लोग नहर में नहाने के लिए उतरे थे। जब वे डूबने लगे तो उसमें से एक व्यक्ति को बचा लिया गया, शेष 2 लोग पानी के बहाव में आगे बह गए। सूचना पाकर टाउन पुलिस लखवाली हेड मौके पर पहुंची। टाउन पुलिस ने आपदा प्रबंधन टीम के गोताखोरों को भी मौके पर बुलाया और नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन फिलहाल नहर में डूबे दोनों लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा प्रबंधन टीम के सदस्य ने बताया कि गोताखोरों के माध्यम से नहर में डूबे लोगों की तलाश की जा रही है। उम्मीद है शीघ्र ही उन्हें सकुशल निकाल लिया जाएगा। आज हमें कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जो अपने लखवाली हेड है उससे सूत्रगत ब्रांच एक निकलती है, तो उसमें नहाने के लिए 3 व्यक्ति उतरे थे, जिसमें से एक व्यक्ति को तो तुरंत वहाँ से बचा लिया गया ग्रामीणों द्वारा, और जो 2 व्यक्ति हैं वो बह के आगे चले गए हैं। तो सूचना मिलने के तुरंत बाद ही हमारी टीम यहाँ से रवाना होगी। रवाना होते ही मौके पर पहुँचते ही हमारी टीम ने रेस्क्यू चालू कर दिया। अभी तक रेस्क्यू वहाँ से चल रहा है। अभी बात होने पर बॉडी अभी तक हमें मिली नहीं है। संभावना बताई जा रही है अभी गिरे हैं या नहीं गिरे, वो अपने जब तक रेस्क्यू सफल नहीं हो जाता या मिल नहीं जाते कुछ भी, तो अब तक कुछ कहना मुश्किल है। तो रेस्क्यू अभी तक चल रहा है। जब तक अभी कोई आगे मिलने की संभावना है, अगर बॉडी मिल जाए, गिरे हैं तो जैसे जैसे अभी 8 किलोमीटर तक तो हमने जैसे तलाश कर दी है, उसके बाद आगे का रेस्क्यू चल रहा है और बाकी हमारी टीम कोशिश कर रही है। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में ग्रामीण ओलंपिक खेल मशाल यात्रा का स्वागत किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल यात्रा गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंची। मशाल यात्रा का जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, एडिशनल एसपी जसाराम बोस, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, जिला हिंसा बोर्ड के संयोजक तरुण विजय, वॉलीबॉल कोच बसंत सिंह मान सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि मुख्यमंत्री ने कुछ राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी खेल की भावना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए जिन राजीव गांधी निर्माण ओलंपिक्स खेलों की घोषणा की थी उनका आगाज हो गया है। राजस्थान के सभी जिलों में एक संदेश पहुंचाने, जागरूकता बढ़ाने और इन खेलों में अधिकतम पंजीयन के लिए इस मशाल यात्रा की शुरुआत 29 मई को की गई थी। डिटेल ने कहा कि जिले में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। नशे पर रोक लगाना एकमात्र प्रशासन के बस की बात नहीं, प्रशासन की तरफ से जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। इसमें बच्चों, युवाओं और अभिभावकों का सहयोग भी जरूरी है। अगर हम बच्चों और
और युवाओं को खेल से जोड़ सकें, तभी नशा समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब युवा अपनी ऊर्जा किसी न किसी खेल मैदान में लगाएगा, तब जाकर वह नशे की प्रवृत्ति से दूर हो पाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने जिले के कई गाँव में हुए खेलों से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत की, तब एक ही बात सामने आई कि 4 या 5 बच्चों की ओर से की गई शुरुआत के बाद उनके दोस्त उनके साथ जुड़ते चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में कोच व शारीरिक शिक्षक की भूमिका इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनका काम सिर्फ खेल और अनुशासन से जुड़ा हुआ है। जिला कलेक्टर ने उम्मीद जताई कि जिस प्रकार जिले में 1,40,000 से भी अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, यह ग्रामीण ओलंपिक सफल साबित होंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा 2021 में की गई बजट घोषणा कि पूरे राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन कोरोना काल के कारण पिछले वर्ष संपन्न नहीं हुए। इस वर्ष 29 अगस्त से इन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने जा रही है और पूरे राजस्थान में इन खेलों के बारे में अधिकतम प्रचार प्रसार और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मसाल यात्रा 29 मई को जयपुर से शुरू हुई थी। आज हनुमानगढ़ में ये मसाल यात्रा पहुंची है, जिसमें जिला स्तरीय स्टेडियम में हमने भूपेंद्र चौधरी जी, पूर्व प्रधान जी, तरुण विजय जी, सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की और बहुत ही अधिक मात्रा में खिलाड़ियों की उपस्थिति में इस मसाल यात्रा का हमने स्वागत किया है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार जिले में 1,40,000 से भी अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, ये ग्रामीण ओलंपिक एक बहुत ही सफल साबित होंगे। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदक लाओ और पद पाओ की घोषणा की है और राजकीय नौकरियों में इन खिलाड़ियों के लिए प्रवेश को बहुत ही सुनिश्चित किया है, तब से हर स्तर पर खिलाड़ियों द्वारा खेल की भावना को बढ़ाने में मौका मिला है। खिलाड़ियों की लगातार संख्या में वृद्धि हुई है, हर स्तर पर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में खेल के संबंध में जो वातावरण है वो बहुत ही सकारात्मक विकसित होगा और खिलाड़ी भी अलग अलग गेम्स में विकसित होंगे। एक खेल का माहौल बनेगा और आने वाली युवा पीढ़ी को इससे बहुत अधिक फायदा होगा। आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मिसाल जो हनुमानगढ़ में आई है, उसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों के युवा युवतियाँ हैं और जितने भी खिलाड़ी है, उसमें एज का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई भी खेल सकता है इसके अंदर। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा प्रतिभाएँ निकल के आती है। मैं भी एक गांव से हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, अशोक चांदना जी और हमारे माननीय कृष्णा पूनिया जी, जिनके द्वारा ये टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएँ हैं वो हमारे शहरों के अंदर उतना ग्राउंड है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और भी खिलाड़ी है जो निकल के आते हैं। मैंने भी 2 बार ओलंपिक खेले, एक छोटे से गांव के अंदर, फतेहगढ़ गांव से आया हूं मैं। तो जहां जितने भी खिलाड़ी है उनके अंदर खेल की भावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गेम पहुंचे नहीं आज तक, जो जानता नहीं है, उनको भी खेलने का मौका मिलेगा। और आने वाले 2-3 साल में हमारे अंदर नेशनल के और ओलंपिक के, एशियन गेम के खिलाड़ी मिलेंगे। और मैं जहाँ के हनुमानगढ़ राजीव गांधी स्टेडियम की बात करूँ तो जहाँ बहुत से खिलाड़ी है, शमशेर सिंह खुद जिला खेल अधिकारी है जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, वो भी गांव से आए हैं। और बहुत सारी ग्रामीण प्रतिभाएं हैं जो जिनके अंदर टैलेंट है, बहुत प्रतिभाएं हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो हो रहे हैं, एक ऐसा मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनसे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और वो आगे जाके आने वाले टाइम में जितने वॉलीबॉल है, कई जो इसमें मैच रखे गए हैं, उनमें 70 साल तक भी खेल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोग देखेंगे उसको और खेलेंगे, तो उनके अंदर एक खेल की भावना आएगी। जो लोग नशे की तरफ जाते हैं, नशे से भी दूर रहेंगे। खेलों के अंदर उनके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा होगा कि वो खेलों में, जैसे राजस्थान पहला स्टेट है जहाँ स्टेट खेलने पे 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है और खिलाड़ियों को एक नेशनल ब्रॉन्ज मेडल आता है तो उनको सीधी डायरेक्ट नौकरी आउट ऑफ टर्न। तो राजस्थान सरकार बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही है और बहुत ही अच्छा खेलों के अंदर बढ़ावा दे रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और माननीय मंत्री जी अशोक चांदना जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और कृष्णा पूनिया जी का जो इतना अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं। कार में आ रही शिकायत दूर न करने के प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने कार निर्माता कंपनी व अधिकृत डीलर को कार की खराबियों को निःशुल्क ठीक कर कार सही हालत में परिवादी को सौंपने के आदेश दिए हैं। कार में आ रही शिकायत दूर न करने के प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग हनुमानगढ़ ने कार निर्माता कंपनी व अधिकृत डीलर को कार की त्रुटियां, खराबियों को निःशुल्क ठीक कर कार सही हालत में परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक परेशानी व परिवाद व्यय अदा करने का आदेश दिया है। यह निर्णय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ अध्यक्ष राजेश सिंह शेखावत और सदस्य मधुलिका खत्री की ओर से सुनाया गया। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा ने की। प्रकरण के अनुसार अमित शर्मा पुत्र दिनेश
शर्मा निवासी कड़वासरा कॉलोनी जंक्शन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ में परिवाद दायर कर बताया कि उसने हुंडई स्पोर्ट्स i10 कार 9 फरवरी 2017 को सतीपुरा बाईपास पर चक 51 NGC चक ज्वाला सिंह वाला में स्थित हुंडई के अधिकृत डीलर पारस हुंडई से खरीदी थी। कार की वारंटी 1 साल की थी, जिसे 3 साल के लिए आगे बढ़वाया गया था। 9 अप्रैल 2018 को सर्विस करवाने के कुछ दिन बाद कार में दिक्कतें आने लगी। कार चलते चलते अपने आप बंद हो जाती थी। इसकी सूचना उसने हुंडई के अधिकृत डीलर पारस हुंडई को दी। उन्होंने कार ठीक करके दे दी। इसके बाद वह कार का प्रयोग करता रहा, लेकिन शिकायत लगातार आती रही। कार में निर्माण त्रुटि शुरू से ही थी। 9 जुलाई 2021 को कार फिर चलते चलते बंद हो गई। इस पर वह कार लेकर हुंडई के अधिकृत डीलर पारस हुंडई के पास गया तो कर्मचारियों ने बताया कि कार के इंजन के ऊपर प्लेट पर नट लगे स्थान जहां इंजेक्टर कसा जाता है उसमें नुक्स है, जो कि कार निर्माण के समय से ही है, जो इंजन पर नई प्लेट लगाने पर ही ठीक हो सकता है। इसके लिए उन्होंने 25,000 रूपए का खर्चा बताया। अमित शर्मा ने निर्माण दोष युक्त कार विक्रय करना बताते हुए कार की निर्माण त्रुटि को सही कराने के अलावा अन्य हर्जा खर्चा दिलाने की मांग की। प्रकरण की सुनवाई के दौरान हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ में जवाब पेश कर परिवाद झूठा और बिना किसी आधार के पेश होना बताते हुए स्वीकार किया कि अमित शर्मा की ओर से 9 फरवरी 2017 को कार खरीद की गई और एक्सीडेंटेड वारंटी लेना स्वीकार किया। साथ ही कहा कि निर्माता का उत्तरदायित्व वारंटी की शर्तों तक सीमित है। परिवादी ने किसी विशेष सक्षम लेबोरेटरी की रिपोर्ट पेश नहीं की है। हुंडई मोटर्स लिमिटेड ने परिवाद में दर्ज तथ्यों से इनकार कर परिवाद अस्वीकार करने का निवेदन किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने सुनवाई के दौरान इसे सेवा में कमी मानते हुए परिवाद स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया। आयोग की ओर से हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड व हुंडई के अधिकृत डीलर पारस हुंडई को आदेश दिया गया कि वे परिवादी की कार की त्रुटियां खराबियों को निःशुल्क ठीक कर कार सही हालत में परिवादी को सौंपे। साथ ही मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रूपए व परिवाद व्यय के लिए 4,000 रूपए भी अदा करें। आदेश की पालना 1 माह में सुनिश्चित की जाए। आदेशों में लिखा गया है कि धारा 72 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार आदेश की पालना नहीं करने पर 3 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रूपए की अर्थदंड की सजा सुनाई जा सकती है। जिला हनुमानगढ़ आयोग उपभोक्ता अमिताभ शर्मा ने एक परिवाद पेश किया कि मैंने एक हुंडई कार ली थी, जिस हुंडई कार को हनुमानगढ़ में ज्वाला सिंह चक पे गैरेज से ठीक करवाने के लिए दी तो उसको उन्होंने ठीक किया, परंतु उसने इंजेक्टर में जो नट लगाना था उससे सेवा में कमी रही तो बार बार खराब हुई। उसका इंजन ठीक नहीं चला। उसकी तो दोष को परेशान होकर परिवादी ने यहाँ परिवाद लगाया। परिवाद लगाने पे हुंडई कार को दोषी मानते हुए हमने ये माना कि हुंडई कार ने सेवा में कमी की है। बार बार इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी ठीक नहीं हो रही, चल नहीं रही, तो ये कंपनी की सेवा में कमी है। इसको लिए हुंडई कार को ये आदेश दिया गया कि इसको निःशुल्क कार को रिपेयर करके देवे, इंजन को ठीक करे और परिवाद में वह मानसिक परेशानी का भुगतान करे। इसके जुर्माना लगाया। परिवाद में और मानसिक परेशानी परिवादी को दिलाई गई। 5,000 रुपये मानसिक परेशानी और 4,000 रुपये परिवाद में। अगर ये नहीं पालना करता है 1 माह में 30 दिन के अंदर तो इसको 3 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना तक का प्रोविजन है जो इसको भुगतना पड़ेगा। और उसको इसलिए उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करते हुए हमने ये आदेश सुनाया है, जिससे कि भविष्य में उपभोक्ता गाड़ी कार से संबंधित किसी भी त्रुटि हो तो यहाँ का आयोग का दरवाजा खटखटा सके। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में खाली सीटों के लिए लॉटरी निकाली गई। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में खाली सीटों के लिए लॉटरी निकाली गई। यह लॉटरी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से निकाली गई। लॉटरी के जरिए खाली सीटें भरी गई। प्रिंसिपल गुरमीत सिंह ने बताया कि स्कूल में कक्षा 9 से 11 तक की प्रवेश प्रक्रिया 24 जून से 28 जून तक चली। इस दौरान अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन किए गए। कक्षा 9 में 23 जबकि कक्षा 10 में कोई सीट खाली नहीं थी। कक्षा 11 में 5 सीटें खाली थी। कक्षा 9 में खाली 23 सीटों के लिए 50 आवेदन प्राप्त हुए। कक्षा 11 में खाली 5 सीटों के लिए 14 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि एक मुख्य लिस्ट और एक वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। जैसे जैसे सीट खाली होगी तो वेटिंग लिस्ट से क्रमानुसार उस सीट को भरा जाएगा। कक्षा 9 से लेकर 11 तक यहाँ पे महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल कैनाल कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन में जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 24 से लेकर 28 तक चली थी। 24 तारीख से 28 तक जो है कैंडिडेट्स ने अपने फॉर्म भरे थे। आज उन खाली सीटों पर जो है लॉटरी निकाली गई है। कक्षा 9 में हमारे पास 23 सीटें खाली थी। कक्षा 10 में कोई सीट खाली नहीं थी।
कक्षा 11 में हमारे पास 5 सीटें खाली थी। कक्षा 9 में हमारे पास 23 सीटें जो खाली थी, उनके मुकाबले 50 फॉर्म प्राप्त हुए थे। कक्षा 11 में जो 5 सीटें खाली थी तो उसमें 14 फॉर्म प्राप्त हुए थे। हमने जो मेन लिस्ट निकाली है, एक वेटिंग लिस्ट निकाली है। जितनी खाली सीटें हैं उसके अगेंस्ट हमने मेन लिस्ट निकाली है लॉटरी की, और जितनी बाकी रह गई हैं तो उनके लिए हम वेटिंग लिस्ट है। जैसे जैसे बच्चे कोई टीसी ले जाएगा या सीट खाली हो जाएगी तो वेटिंग लिस्ट से क्रमानुसार उसको भरा जाएगा। आज मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने लॉटरी सारे जितनी भी क्लासें थी तीनों उसकी निकाली। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।